नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव और एक्सपो के अंदर आज हमारे बीच में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अजय भट्ट जी, इस डिफेंस की सेवाओं के विस्तार के अंदर जो संस्था लगातार प्रयास कर रही है, सोसाइटी डिफेंस के अध्यक्ष श्री एसपी शुक्ला जी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ भी हैं, लेकिन जब कभी प्रेजेंटेशन देते हैं तो पूरे देश की डिफेंस, एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है उसके बारे में लगातार पूरे देश में प्रयास करते रहते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन के एडिशनल सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिनकी चर्चा में आज ये एक्सपो का आयोजन हुआ। एक दिन ऐसे ही हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियां मिलकर भारत के आर्थिक, सामाजिक और रोजगार को बढ़ा सकती है। उसके लिए उनके प्रयास विशेष रूप से हैं। श्री श्याम जाजू जी, सुनील जी, हमारे बीच में रामगंज मंडी के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, यहाँ के डिफेंस सेवा के अधिकारी, जिला प्रशासन, कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, और विशेष रूप से देश की रक्षा क्षेत्र के अंदर चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे एमएसएमई हो, स्टार्टअप, उन सब के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों और कोटा और राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले सभी मेरे उद्यमी भाइयों और बहनों, मैं विशेष रूप से आज कोटा में उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से और देश के बाहर विदेश की कंपनियां जो भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह सभी कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधिगण यहां पर आए और लगातार 2 दिन से यहां पर उनके प्रयासों से एक नया औद्योगिक वातावरण बना है। कोटा किसी समय देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज जो केवल अपने उत्पादन को यही नहीं दुनिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करती थी, वह बड़ी कंपनियां यहां पर थी। लेकिन एक समय अंतराल आया जब हम औद्योगिक शहर के बजाय आज देश के अंदर शिक्षा नगरी के रूप में, लघु भारत के रूप में आज जाने जाते हैं। लेकिन अब समय आया है
कि हम शिक्षा नगरी की तरफ भी हमारे कदम बढ़ाएं और किस तरीके से हमारा खोया औद्योगिकरण उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब डिफेंस से जुड़ी संस्थाओं ने पहली बार देश में और राजस्थान में कोटा में इस तरीके का कॉन्क्लेव और एक्सपो आयोजन किया। उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारी इस कॉन्क्लेव के पीछे हमारा मकसद है कि देश की सरकारी, निजी और विदेश की जो कंपनियां भारत में प्रोडक्शन कर रही है, वो सभी कंपनियां और एमएसएमई सेक्टर, जो राजस्थान और कोटा के एमएसएमई सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो डिफेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उन कंपनियों को भी इन्हीं बड़ी कंपनियों के साथ किस तरीके से साझेदारी के साथ हम नए एमएसएमई सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, इस कॉन्क्लेव के पीछे हमारा उद्देश्य यही है। और आज मैं कह सकता हूं कि जैसा शुक्ला जी ने भी बताया कि किसी भी बड़ी कंपनियों को अगर अपनी उत्पादकता को श्रेष्ठ बनाना है, वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो एमएसएमई सेक्टर को जोड़ने की आवश्यकता है, स्टार्टअप को जोड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हमारे इन्हीं प्रयासों के कारण हम एमएसएमई और बड़ी कंपनियां और सरकारी निजी कंपनियां मिलकर किस तरीके से रक्षा क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट उपकरण भी बना रहे हैं, कई सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण आज दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर भारत रक्षा उपकरण और सेवाओं को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सब वक्ताओं ने बताया कि एक समय ऐसा था जब भारत में हम 70% रक्षा उपकरण और सेवाएं दुनिया के विकसित राष्ट्रों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के विचार के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम हमारी आवश्यकताओं का 70% पूरा कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम 80 से ज्यादा देशों के अंदर हमारे रक्षा उपकरण, हमारे आईटी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी को दुनिया को देने के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, इस भारत के अंदर एमएसएमई सेक्टर का इस आर्थिक क्षेत्र में बड़ा योगदान है। हम जब इंडस्ट्री सेक्टर की पूरी ओल टोल चर्चा करते हैं तो उसमें 3/4 हिस्सा जो हमारे आर्थिक धुरी का है, उसमें एमएसएमई सेक्टर का है। और रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार के अवसर कहीं होते हैं तो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर के अंदर नई नीतियों को लाए, पॉलिसीज को लाए, और किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है, वहां पर उनके उत्पादन को, उनके निर्माण को, नए इनोवेशन को, नवाचार को एक दिशा मिलती है, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। कोरोना के समय भी हमारा एमएसएमई सेक्टर को बैंकिंग और अन्य सेक्टरों के अंदर। राजस्थान कोटा में एमएसएमई राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन का प्रसारण आप देख रहे थे।